OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher and our topic for this session is algebraic equations. ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? Algebraic equations. So, algebra क्या होता है? पहले algebra समझते हैं. Algebra क्या होता है? कोई भी नोन और अननोन से अगर हमको रिलेशन फाइंड करना हो या फिर कोई भी अननोन चीज है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें मैथमेटिकली, वो क्या होती है? एल्जेब्रिक क्वांटिटी होती है. ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास कुछ नोन चीजें हैं तो उनको तो हम डायरेक्टली मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं. लेकिन जब अननोन चीजें इंक्लूड हो जाती है कभी भी हमारी स्टडी में तो हम एल्जेब्रा का यूज करते हैं. अब इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस कब होती हैं? जब इक्वल टू साइन एग्जिस्ट कर रहा हो. ठीक है, इक्वेशन में क्या होता है? एक इक्वल टू साइन होता है, एक राइट हैंड साइड होता है मतलब कि RHS, और एक लेफ्ट हैंड साइड होता है. ठीक है, तब हम इसको कहते हैं ये क्या हो गई? इक्वेशन हो गई है. तो इक्वेशन क्या होती है? कोई भी ऐसी रिलेशन जो लिखी हुई है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हो, एक राइट हैंड साइड हो और बीच में इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही हो. ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है? यानी एल्जेब्रिक इक्वेशंस. कोई भी इक्वेशन एल्जेब्रिक कब होगी? जब उस इक्वेशन में चाहे LHS या RHS कोई भी क्या हो, अननोन नंबर हो और नोन नंबर प्रेजेंट हो किसी भी फॉर्म में किसी भी ऑपरेटर के साथ. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक इक्वेशन है. ठीक है, क्योंकि इक्वल टू साइन है, राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है. ठीक है, अब एल्जेब्रिक इक्वेशन है ये. कैसे? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स प्रेजेंट है, दैट इज कांस्टेंट. यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जो कि नोन है. अब अननोन क्या है? x. यहाँ पे क्या आ गया? एक अननोन वेरिएबल. ठीक है, तो ये क्या बन गई? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. यानी कि ये कितना है? ये पार्ट एक्सप्रेशन है. ठीक, ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है. कैसा? एल्जेब्रिक. अब जब हम उसमें इक्वालिटी एग्जिस्ट करवा देते हैं, मतलब कि जब हम इक्वल टू साइन लगा के राइट हैंड साइड इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? एल्जेब्रिक इक्वेशन. ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेशन से ही बनती है. फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं. ठीक है, मान लिया हमने 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है क्या है? ये सिंपल इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इसमें इक्वालिटी है, राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है. ठीक है, ये तीन चीजें हैं. अब अगर इतना पार्ट हम देखें तो ये क्या है? सिर्फ एक्सप्रेशन है. ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन. अगर यहीं पे हमारा वेरिएबल भी आ जाता, मतलब कि x, y या कुछ भी अननोन क्वांटिटी, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती. ये चीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती. कब? अगर यही 6x + 4 हो जाता, ये अननोन है. ठीक, या 6x - 4 या फिर 6x - 41 कुछ भी ऐसा हो जाता तो ये एक्सप्रेशन है. अब हमने इक्वल टू लगा के अगर कुछ भी लिख दिया 75, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगी? एल्जेब्रिक इक्वेशन. तो एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से बनती है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया? जब कोई भी सेट ऑफ नंबर्स लिए, कॉम्बिनेशन लिया उनका वेरिएबल्स के साथ और ऑपरेटर से उनको ज्वाइन कर दिया, मतलब कि उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन लगा दिया. ठीक है, तो एक्सप्रेशन बन गई एल्जेब्रिक. अब फिर हमने इक्वल टू साइन लगाया और कोई भी और एक्सप्रेशन उसी वेरिएबल में डाल दिया. हम देखिए यहाँ पे क्या है, या तो हम कांस्टेंट ले लें या फिर इसी वेरिएबल में कोई दूसरी इक्वेशन ले लें. 2x + 3 ले ली हमने. ठीक है, ये ले लिया. अगर दोनों तरफ सेम वेरिएबल है तो वो इक्वेशंस कहलाएगा. ठीक है, अब इक्वेशन तभी होगी जब उसमें इक्वालिटी साइन हो. ठीक है, अगर इक्वालिटी साइन नहीं है, इक्वल टू साइन उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? वो इक्वेशन नहीं हो सकती. ठीक है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 6x + 4 इज ग्रेटर देन 10, यही हमने कंसीडर किया, ये वाला कहा गया.
हाँ 6x प्लस 4 और उसमें ग्रेटर देन 10 लिख दिया, ठीक है। अब ये इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। कैसे? ये इसके बराबर नहीं है ना, क्यों? यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लगा हुआ है, तो इक्वालिटी तो है नहीं, तो इसलिए इक्वेशन नहीं कहलाएगा। सिमिलरली 6x प्लस 4 अगर लेस देन 10 होता तो भी इक्वेशन नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इक्वालिटी अगर एग्जिस्ट करेगी तभी वो इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। इक्वेशन कब होगी? जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो। जैसे कि ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड, ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये दोनों बराबर है, यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब ये एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब कैसे पता करें कि ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है या नहीं? मतलब कि सेट ऑफ अगर हमको इक्वेशंस दी हुई है तो कैसे पता करेंगे कि वो इस वैल्यू के लिए इक्वेशन है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और कह दिया, पूछा है हमसे कि क्या ये इक्वेशन है फॉर x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 3 के लिए क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि इक्वेशन ट्रू है या नहीं है? तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे और सॉल्व करेंगे, मतलब कि इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि LHS हमने ले लिया, LHS क्या है 2x प्लस 3। अब x की वैल्यू क्या रखनी है 3, तो 2 टाइम्स 3 प्लस 3, यानी कि ये x क्या है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है ना बीच में 2 और x के, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय वो है। इसका क्या मतलब हुआ 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, और x की जगह हमको क्या रखना है 3 रखना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए, 2 3 6 प्लस 3 इट इक्वल्स टू 9। अब RHS हमारा क्या है, RHS हमारा है 10। अब देखिए LHS और RHS क्या है, अलग अलग आ रहे हैं, इक्वल है नहीं है, तो x इज इक्वल्स टू 3 के लिए इक्वेशन ये जो दी हुई है हमको, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। अब इसी तरीके के और एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहां पे हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन में वो क्या करना है, चेक इफ द गिवन आर इक्वेशंस, मतलब कि इन चारों पार्ट में हमको चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन है या इक्वेशन नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको गिवन वैल्यू जो है ब्रैकेट में जो वैल्यूज गिवन है उसके लिए प्रूफ करना है कि क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि LHS RHS के इक्वल आ जाए, अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। अगर हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इसमें, तो LHS और RHS अगर इक्वल आ गए तो ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर नहीं आ रहे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। उससे पहले हम ये इन चारों पार्ट को देखते हुए बताते हैं कि ये चारों पार्ट में से कौन कौन सी इक्वेशंस हैं रियल इक्वेशन यानी कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं और कौन कौन सी एल्जेब्रिक इक्वेशंस नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए t माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक। अब इक्वेशन होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, उसमें वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। और LHS और RHS के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल टू साइन, ठीक है। अगर इक्वल टू साइन नहीं है उसमें तो वो इक्वेशन कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि यहां पे हमको क्या दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से ये इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सिंस इक्वल टू साइन इज नॉट प्रेजेंट इट इज नॉट एन इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन प्रेजेंट नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में जाइए, 7 इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 12, 7 3 21, 21 में से 9 गया 12 बचा, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इसमें कभी हमको वेरिएबल एक भी नहीं दिख रहा है, तो अगर वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है किसी भी इक्वेशन में तो वो भी इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस वेरिएबल इज नॉट
present, it is not an equation. ठीक, थर्ड पार्ट, 7 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 2 प्लस पी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एलएचएस आरएचएस दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, एलएचएस भी है आरएचएस भी है, और यहां पे क्या वेरिएबल भी है, तो ये इक्वेशन है, इट इज एन इक्वेशन। ठीक है, अब क्यों इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू साइन एग्जिस्ट कर रहा है और वेरिएबल प्रेजेंट है। ठीक है, अब बाई चांस अगर यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल होते तो भी हम इक्वेशन उसको नहीं कहते हैं। ठीक है, सिंपल हम इक्वेशन इन्हीं सबको बताएंगे। ठीक, वो जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो वो दूसरी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, वो होती है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो दूसरी चीज है। अभी यहाँ पे हमको सिर्फ एक वेरिएबल देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 इंटू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। अब इसमें भी क्या है, इक्वल टू साइन है, वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारा इक्वेशन है, इट इज एन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इक्वल टू एग्जिस्ट कर रहा है और वेरिएबल प्रेजेंट है, और ये इक्वेशन किसमें है, इट इज एन इक्वेशन इन x। ठीक है, मतलब कि वेरिएबल x में है, और ये वाली किस में थी, p में थी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इट इज एन इक्वेशन इन p। ठीक है, तो अब समझ में आया किसी भी इक्वेशन को कैसे पता करें कि क्या वो इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहली चीज दिमाग में क्या लेके आनी है, इक्वल टू साइन है या नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल टू साइन नहीं है, तो इक्वल टू साइन अगर नहीं है तो वो इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती। ठीक, और दूसरी चीज, उसमें वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है उसमें तो वो इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, नाउ अब इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, 10y इज इक्वल्स टू 80 और y की वैल्यू दी हुई है 10। सबसे पहले हम LHS और RHS लिख लेंगे। LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 10y, RHS क्या है 80। ठीक, अब वेरिएबल किस में आ रहा है, LHS में, तो अब वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू y। अब y की जगह क्या रख देंगे 10, 10 इंटू 10 दैट इज 100। अब हमको क्या दिख रहा है, LHS 100 है, RHS 80 है। यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो यहां पे क्या मिला हमको, LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो हम क्या लिखेंगे, सो फॉर y is equals to 10 equation is not satisfied। ठीक, अब सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। इक्वेशन क्या है, 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 19 और y की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, चलिए LHS निकालते हैं। LHS क्या है, 5y प्लस 3 दैट इज 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 3 से 15, 15 प्लस 3 18, और RHS क्या है हमारा, RHS है 19। यहां पे भी क्या है, LHS और RHS इक्वल नहीं है, सिंस LHS does not equals to RHS, so equation is not satisfied। satisfy किसके लिए, y is equals to 3 के लिए, satisfied for y is equals to 3। ठीक, थर्ड पार्ट में क्या है, h माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1, h माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1 और h की वैल्यू क्या है 9। ठीक, LHS क्या होगा इसका, h माइनस 8। अब h की वैल्यू क्या है 9, रख दीजिए, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। अब RHS क्या है हमारा, वो भी 1 है, तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है, LHS और RHS इक्वल है, सिंस LHS is equals to RHS, equation is satisfied for
क्या फॉर h इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारा 17 इज इक्वल्स टू x प्लस 7, 17 इज इक्वल्स टू x प्लस 7 और वैल्यू क्या है x इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब यहां पे हम फिर से लिखते हैं LHS इज इक्वल्स टू 17, यहां पे वेरिएबल नहीं है RHS पे आइए, RHS क्या है x प्लस 7, अब x की वैल्यू 9 रखिए, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 क्या होता है 16। अब देखिए LHS RHS इक्वल नहीं आ रहे, अब LHS RHS इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, सो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर क्या x इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, इस पे क्या इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 और क्या है x इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे सबसे पहले LHS लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वेरिएबल है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 4 यहाँ पे करिए तो 2 इंटू 4 माइनस 3, 2 4s आर 8, 8 माइनस 3 दैट इज 5 और RHS क्या है हमारा RHS है हमारा 1। अब ये दोनों क्या इक्वल नहीं है, सिंस LHS does not equals to RHS, तो यहां पे क्या हुआ इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट यहां पे देखिए p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो इसके लिए LHS क्या है LHS है हमारा p प्लस 3, ठीक है। अब यहां पे वेरिएबल है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 क्या देता है 1, RHS क्या है वो भी 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। अब क्या मिल गया हमको इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अब यहां पे क्या है हमको जो पॉइंट्स दिए हैं सिर्फ हम उसी से देख के बता पा रहे हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हमको पॉइंट निकालना हो कि किसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तो वो कैसे करेंगे हम, तो अगर हमको पॉइंट दिए हैं और पता करना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर ही रही है या नहीं कर रही तो हम क्या करते थे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, देखते थे LHS और RHS इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या मिल जाता था सेटिस्फाई वो पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब अगर हमको निकालना हो कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तब हम कैसे करेंगे, अब हम उसको देखते हैं कि किस तरह हम पॉइंट निकाल सकते हैं जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे LHS दिया है हमको RHS दिया हुआ है, ठीक है। तो हम वेरिएबल क्या है हमारे पास m, तो उसको लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या है LHS वाली m प्लस 10, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारा कांस्टेंट है और RHS जो है छोटी वैल्यू है तो इसका मतलब m जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए, तभी हमको 6 मिलेगा। ये चीज हमको खुद से देखनी पड़ेगी। अब 10 जो है 6 से बड़ा है तो इसका मतलब ये अगर m हमारा निगेटिव होगा मतलब कि माइनस करेंगे जब 10 में से तभी 6 के पास जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम शुरू किससे करते हैं -1m की वैल्यू -2 -3 -4 -5 -6 और -7 हम यहां तक हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम ये m की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे। अब देखिए m की वैल्यू क्या है -1, तो -1 प्लस 10 क्या आएगा -1 प्लस 10 इक्वल्स टू 9। ऐसे 2 के लिए -2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 8, -3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 7, -4 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 6, -5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5, -6 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 4 और ये क्या है -7 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3। अब हमको क्या दिख गया 6 कहां पे आ रहा है m प्लस 10 6 कहां पे आ रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो m प्लस 10 6 कब आ रहा है जब m की वैल्यू क्या हो 4 हो, ठीक है। 6 कब क्यों आना चाहिए क्योंकि RHS है हमारा, तो RHS हमको कहां पे मिल रहा है m इज इक्वल्स टू 4 पे, तो दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल्स टू -4 पे आ रहा है ना, तो इज अ
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन m + 10 = 6। अच्छा, हमने इसके आगे भी सॉल्व कर दिया, लेकिन जैसे ही आपको RHS मिल जाए, जैसे ही हमको RHS मिल जाए, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल लिखना है और इक्वेशन लिखनी है, फिर वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है उसमें, और जैसे ही हमको RHS मिल जाएगा हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे और देखेंगे किस वैल्यू के लिए RHS मिला। -4 के लिए, तो -4 क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। z/3 = 4। ठीक है, अब इसमें क्या है, LHS हमारा है z/3, RHS है हमारा 4 और वेरिएबल क्या है z, तो टेबल बनाते हैं z और यहां पे लिखा हमने z/3। ठीक है, अब z ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और ये क्या है, 3 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 3 से डिवाइड करने पे क्या है, क्वोशिएंट आना चाहिए बड़ा, तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, चलिए z/3 1 अप, ये z की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/3। 4 RHS के बराबर नहीं है। अब 2/3 ये भी इसके बराबर नहीं है, ये हो जाएगा 3/3, दैट इज 1। 4 चाहिए हमको, नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, 4/3, 4 के बराबर नहीं है क्योंकि क्या होता है, 1 होल 1/3 है। चलिए 5 रखिए, ये हो जाएगा 5/3, दैट इज 1 होल 2/3। अब 6 रखिए, यानी कि 6/3 = 2, ये भी नहीं है। 7, ऐसे 8 रखेंगे, फिर 9 रखिए, 9 रखेंगे, कटेगा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये भी नहीं है। हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए, ये हो जाएगा 10/3, कैंसिल नहीं होगा। 11/3 और ये हो जाएगा 12/3। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। हमको यहाँ पे RHS मिल गया, यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब किस वैल्यू के लिए हमको RHS मिला है, 12 के लिए। ठीक है, तो हेंस z = 12 is a solution of इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, z/3 = 4। ठीक है, तो अब हम इन दोनों क्वेश्चंस के लिए भी कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए थर्ड पार्ट, यहां पे इक्वेशन क्या है, m-7 = 3। ठीक है, तो अब हमको क्या है, यहां पे पता है कि LHS हमारा m-7 है, RHS हमारा 3 है। टेबल बना लेते हैं m और m-7 की, 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 - 7 क्या आएगा, -6। अब 2 - 7 -5, 3 - 7 -4, ये हो जाएगा -3। ऐसे ही 5 - 7 -2, 6 - 7 -1, ये हो जाएगा 0। 8 - 7 1, 9 - 7 2, 10 - 7 3। मिल गया, जैसे ही हमको RHS मिल गया तुरंत ही हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया। अब हमको यहां से क्या मिला, m = 10 हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन m-7 = 3। ठीक है, तो हमको क्या देखना था, RHS किस वैल्यू के लिए आ रहा है, तो हमारे 10 के लिए RHS आ रहा था, तो वो क्या हो गया हमारा, m = 10 इज सोल्यूशन ऑफ किसका, ऑफ आवर इक्वेशन m-7 = 3। अब 5t = 40, इसके लिए देखते हैं। चलिए यहीं पे हम वर्टिकल टेबल अब बना लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5t = 40। LHS क्या है हमारे पास, 5t, RHS क्या है, 40। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, t, और LHS क्या है, 5t। चलिए t की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले 1 लिखो, 1 के लिए वैल्यू रखो, 2 लिखो, फिर 2 के लिए सॉल्व करो, 3 लिखो, 3 के लिए सॉल्व करो, या पहले इकट्ठे ही वैल्यू बना लो सारी वैल्यू t की, फिर उसके बाद सॉल्व कर दो। दोनों तरीके ठीक है। ठीक है,
अब 5 1s आर 5, ये हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, 25, 30, 35, 40। अब देखिए 5 8s आर 40, हमको वैल्यू मिल गई टी की क्या 40, टी की वैल्यू किसके 8 के लिए हमको मिल गया 40। तो क्या मिल गया हमको RHS 40 किस वैल्यू के लिए आ रहा है, t इज इक्वल्स टू 8 के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, सो t इज इक्वल्स टू 8 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5t इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस कब सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, और किस वैल्यू को के लिए वो सेटिस्फाई करती हैं, वो वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जब हम भी क्या करते हैं, एक्सप्रेशन जो भी ली हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और वेरिएबल्स, अगर उनमें इक्वल टू साइन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इक्वेशंस बन गई एल्जेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अब एल्जेब्रिक इक्वेशंस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं उसमें। अब किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कब करता है, जब LHS और RHS इक्वल आ जाए उस वैल्यू के लिए। फिर अगर हमको निकालना हो किस वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो हम इस इंस्पेक्शन मेथड दैट इज टेबल बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।